नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और इसे जीतने के लिए ना सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना काफी नहीं होता, बल्कि जरूरत होती है एक स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की। तो आज हम यही जानेंगे कि अपनी पढ़ाई को ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो सही जगह लगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर 10 घंटे तक पढ़ाई की, और जब रात को हिसाब लगाया तो लगा कि अरे, या तो सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर एस्पिरेंट की कहानी है। और जाहिर है, जब इतनी मेहनत का नतीजा नहीं दिखता तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। तो इसका हल क्या है? क्या और ज्यादा पढ़ना? 10 घंटे की जगह 12 या 14 घंटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है पढ़ने का तरीका बदलना। देखिए, असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों में कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल 3 स्टेप्स का फॉर्मूला समझते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो आपकी पढ़ाई करने के तरीके को, मैं कहूँगा, पूरी तरह से बदल सकता है। ये 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस है। पहला है प्राइम, यानी पढ़ने बैठने से पहले अपने दिमाग को तैयार करना। दूसरा है एंगेज, मतलब पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि कंटेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी, सीमेंट, यानी पढ़ी हुई चीज को दिमाग में ऐसा पक्का कर लेना कि वो भूले नहीं। चलिए, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, यानी प्राइम से। पता है, एक अच्छी पढ़ाई की शुरुआत किताब के पहले पन्ने से नहीं, बल्कि उसे खोलने से भी पहले हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक सूखे स्पंज को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो ज्यादा पानी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर आप उसे पहले निचोड़ दें तो वो कई ज्यादा पानी सूखने के लिए तैयार हो जाता है। हमें अपने दिमाग के साथ भी यही करना है। जरा सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप किए सीधा मैच खेलने उतरता है? नहीं ना। तो फिर हम अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों करें? पढ़ने से पहले एक नज़र सिलेबस और पिछले सालों के सवालों पर डालिए। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या जरूरी है और किस पर फोकस करना है। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, ठीक है, इस चैप्टर से मुझे सीखना क्या है? अरे, सिर्फ हेडिंग्स और समरी पर नजर दौड़ाने से भी आपके दिमाग को एक रोड मैप मिल जाता है। ठीक है, वार्म अप हो गया। अब आते हैं दूसरे और सबसे एक्टिव स्टेप पर, एंगेज। ये वो टाइम है जब आप असल में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारा मकसद सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है। हमारा मकसद है जो लिखा है उससे बातचीत करना, उसे चैलेंज करना। अब देखिए, 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तरीका है पैसिव रीडिंग, जहां हम बस पढ़ते जाते हैं और हर दूसरी लाइन को हाइलाइटर से रंग देते हैं। दूसरा तरीका है एक्टिव रीडिंग, जहां हम पढ़ते हुए सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका नतीजा क्या होगा। हम हर कॉन्सेप्ट को सिलेबस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम खत्म करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ते हैं। फर्क साफ है ना? और अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, सीमेंट। आपने दिमाग को तैयार कर लिया, आपने एक्टिव होकर पढ़ भी लिया, लेकिन ये कैसे पक्का करें कि ये सब आपको एग्जाम हॉल तक याद भी रहेगा? बस यहीं पर ये तीसरा स्टेप काम आता है। जरा इस नंबर को देखिए, 75%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी मेहनत से जुड़ा हुआ है। कोई अंदाजा है कि ये किस बारे में हो सकता है? ये एक शॉकिंग सच है। रिसर्च बताती है कि हम जो भी नई चीज सीखते हैं ना, उसका लगभग 75% हिस्सा हम सिर्फ 48 घंटों के अंदर भूल सकते हैं, अगर हम उसे एक्टिवली रिवाइज ना करें। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कर्व को तोड़ने का, इसे हराने का एक तरीका है, और वो तरीका है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जानकारी को बार बार पढ़ने के बजाय अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करना। ये एक तरह से अपने दिमाग का जिम है, उसकी कसरत है। और इसे करना बहुत बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक जब आप खत्म करें तो बस किताब बंद कर दीजिए। अब जो भी पढ़ा है उसे जोर से बोलकर या एक कागज पर लिखकर खुद को ही समझाइए, जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हों। फिर किताब खोलकर देखिए कि क्या क्या छूट गया। बस ये छोटी सी आदत आपके ज्ञान को दिमाग में सीमेंट की तरह जमा देगी। तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, ये सिर्फ पढ़ने की कोई टेक्निक नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको सिर्फ एक मेहनती एस्पिरेंट से एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होना चाहिए।
हमारा लक्ष्य होना चाहिए उसे समझना, उसे याद रखना और आखिर में उस पर जीत हासिल करना। तो अब आखिरी सवाल, क्या ये बस एक और वीडियो होगा जिसे देखकर भूल जाएंगे, या फिर ये आपकी तैयारी में एक नई, एक ज्यादा असरदार रणनीति की शुरुआत बनेगा? फैसला आपका है।